स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 6 की साइंस की बुक है और पिछला चैप्टर हमारा डन हो गया था। पिछले वीडियो में अभी तक जो वीडियो चल रहे थे उसमें हमने चैप्टर 3 डन कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। ठीक है, ये देखिए हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 है फाइबर टू फैब्रिक। ये पूरा चैप्टर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी, हर एक टॉपिक इसमें बिल्कुल क्लियर करेंगे। लेकिन वो ये सारी चीज़ें हम कहाँ क्लियर करेंगे, जब बच्चों हम स्टडी करेंगे इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर आएगा तो उसमें पूरा चैप्टर आपका एकदम ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल बच्चों आज हम क्या कर रहे हैं, आज इसमें हम स्टडी करेंगे MCQ, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक। ये देखिए ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले चैप्टर 4 फाइबर टू फैब्रिक, ये आप ये लिख लीजिए। ओके, अब बच्चों हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा चैप्टर जो भी यहाँ पे ये टॉपिक दिए गए हैं सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, तो अब बच्चों हम यहाँ पे स्टार्ट क्या करते हैं, अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं बुक एक्सरसाइज। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें सबसे पहले हम करेंगे MCQ में हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फाइबर। इन चारों में से कौन सा इसमें से फाइबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमको ऑप्शन क्या दिया गया है, कॉटन, जूट, नायलॉन और लेदर। तो बच्चों इसमें कॉटन जो होता है, जूट जो है और ये नायलॉन है, ये तीनों की तीनों क्या है, ये होते हैं फाइबर। इसमें से हमारा फाइबर कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेदर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया गया फाइबर। तो इंसानों के द्वारा अगर फाइबर बनाया गया है तो वो प्लांट से, एनिमल से तो हमको मिलेगा नहीं, वो हमको किससे मिलेगा, हम किससे बनाएंगे उसको, केमिकल से बनाएंगे। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गनी बैग्स। जो गनी बैग्स होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सा फाइबर इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, कॉटन। और कैसे बनाते हैं गनी बैग्स, किस तरीके से कॉटन को इस्तेमाल में लेते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा। जैसे जैसे जब हमारा चैप्टर ये आगे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, वहाँ पर मैं सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ दीज प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड। ठीक है, सीड से जो बीज होते हैं उनमें से हम कॉटन को जो बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गाइनिंग। जो सीड होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे आपने देखे होंगे कॉटन के जो सीड होते हैं उनमें से वो फट जाते हैं जब, तो उनमें से सारे कॉटन बाहर आते हैं और कॉटन को उसमें से सेपरेट किया जाता है, कॉटन फाइबर्स को। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, गाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 5, द हाइट ऑफ अ जूट प्लांट इज। जूट प्लांट का जो हाइट होता है इन प्लांट्स का जिससे जूट बनाया जाता है, उस प्लांट की हाइट कितनी है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 to 10 फीट। ओके बच्चों, तो अब ये इसको मैं यहाँ इस तरीके से छोड़ रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करिए इसका, या फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसको राइट डाउन करिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा B, राइट टू T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, यानी कि हमको ट्रू फॉल्स करना है। देखिए बच्चों इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हमारा, जूट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। कह रहा है कि जूट एक सिंथेटिक फाइबर होता है। नहीं, गलत। अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि जूट प्लांट जो होते हैं, प्लांट यानी कि प्लांट से जूट को निकाला जा रहा है। ठीक है ना, तो जूट जब प्लांट से निकलेगा तो वो सिंथेटिक नहीं होगा। सिंथेटिक का मतलब होता है मैनमेड, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। तो जूट क्या है, एक नेचुरल फाइबर है जो कि पौधे हमको दे रहे हैं। ओके, तो जूट इज अ सिंथेटिक फाइबर, ये बात जो कही गई है ये क्या है, फॉल्स है। तो हम इसमें लगाएंगे आंसर फॉल्स। ओके, अब इसको आप बच्चों लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके बच्चों, देखिए नेक्स्ट है हमारा
देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला पॉइंट, कह रहा है अर्ली मैन यूज्ड नायलॉन टू कवर हिज बॉडी। कह रहा है पहले के लोग जो होते थे वो नायलॉन का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। तो बच्चों ये बात क्या है, ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले के लोग नायलॉन का वो तो जानते ही नहीं थे, नायलॉन वगैरह ये सारी चीज़ें। वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, या तो एनिमल्स के छाल का, है ना, उनके स्किन का इस्तेमाल करते थे, या फिर जो प्लांट्स होते थे उनके बड़े बड़े जो पत्ते होते थे उनका इस्तेमाल करते थे। तो ये हमारा सेकेंड वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री कॉल्ड कैपॉक। सिल्क कॉटन जो होता है वो जिस ट्री से हम उसको निकालते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करते हैं। ओके, ऑब्टेन यहाँ पर दिया गया है ना, तो ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करते हैं। तो सिल्क कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ट्री, जिस ट्री से हम उसको प्राप्त करते हैं उसका नाम होता है कैपॉक। ये बात राइट है, ट्रू लिखेंगे। नंबर 4, रेटिंग इज नीडेड टू एक्सट्रैक्ट जूट फाइबर। रेटिंग इज नीडेड, जरूरत होती है ना, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। रेटिंग इज नीडेड, रेटिंग की जरूरत होती है टू एक्सट्रैक्ट जूट फाइबर, यानी कि जूट फाइबर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि उसके प्लांट से बाहर निकालने के लिए। ये भी प्रोसेस क्या है हमारा बच्चों, ट्रू। नेक्स्ट है कॉटन ग्रोज इन अ ब्लैक सॉइल। जो कॉटन के प्लांट होते हैं जिसमें से कॉटन हम निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, वो जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, तो हमारा आंसर होगा बच्चों ब्लैक सॉइल। ठीक है, काली मिट्टी में ये पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, तो बच्चों अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चों है हमारा फिलअप। इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट जो होता है बहुत ही, चीपेस्ट का मतलब होता है एकदम सस्ता, नेचुरल फाइबर होता है। तो ये यहाँ पे हम भरेंगे जूट, फिर इन द फिल करेंगे। सेकेंड कह रहा है इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम का मतलब होता है पुराने जमाने में, है ना, प्रारंभिक समय में, पहले के लोग। एंशिएंट टाइम पीपल यूज, पहले के समय में लोग जो थे वो यूज़ करते थे एनिमल स्किन, यानी कि जानवरों के स्किन को, एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज, और पौधों के बड़े बड़े पत्तों को यूज़ करते थे टू कवर देयर बॉडीज, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। नंबर 3, नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, और भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है नायलॉन और पॉलिस्टर। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम शिप। शिप होती है ना, शिप से वुल को बाहर निकालना, यानी कि शिप के स्किन पर जो लगे होते हैं, उसके हेयर्स लगे होते हैं, तो उनको बाहर निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है shearing. The process of removing wool from ship is called shearing. Okay. Number 5 हमारा है a cloth made from fibers by weaving, knitting और felting is called fabric. जो बनता है a cloth made from fibers, फाइबर से इन प्रोसेस के द्वारा, फाइबर ले लिया हमने, फिर उस फाइबर्स का हमने बहुत सारे प्रोसेस किए, वेविंग किया हमने, नाइटिंग किया, ठीक है ना, और प्रोसेस से जो हमने बनाया उसको हम क्या बोलेंगे, फैब्रिक। तो बच्चों ये हो गया हमारा फिलअप, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आप वीडियो को यहाँ पर रोक करके सबसे पहले इसको राइट डाउन करिए। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो और इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। ओके बच्चों, तो चैप्टर 4 में आज हमने पढ़ा 3 चीज़, है ना, 3 हमारे हुए हैं। एमसीक्यू हो गया हमारा, ट्रू फॉल्स हो गया और फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। आप अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, और एक बार होमवर्क रजिस्टर में इसको आप टेस्ट भी दे देना। ओके बच्चों, तो और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम की कॉपियाँ सबमिट अभी नहीं कराई हैं और एग्ज़ाम दे रखा है, तो वो बच्चे जल्दी से जल्दी अपनी कॉपियाँ सबमिट करा दो। जल्दी ही हम आपको रिज़ल्ट इसी तरीके से, जैसे वीडियो आ रहा है तो इसी तरीके से आपको वीडियो से ही रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। स्टडी करते रहिए। ओके, हैव नाइस डे।